चलिए चाट पार्टी की आज पूरी तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कैसे बना सकते हैं आप एक बेहतरीन सी कटोरी चाट। और जानते हैं मज़ेदार बात क्या है कि ये कटोरियाँ बनेंगी एक ग्लास के साथ, कटोरी के साथ नहीं। तो यानी कि इस त्यौहार के मौसम में जब ढेर सारे गेस्ट घर में आने वाले हो ना, तो परफेक्ट आप एक स्नैक बना के रख सकते हैं, जो होगी ये कटोरी चाट। और इसी के लिए आपको ये भी सिखाऊंगी कि कैसे परफेक्ट दही प्रिपेयर करनी है, और वो हरी हरी तीखी करारी वाली चटनी बनानी है। और एंड में आपको कुछ खास प्लेटिंग के टिप्स सिखाऊंगी, जिससे आप अपने घर में ही रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेटिंग कर सकते हैं कटोरी चाट की भी बहुत आसानी से। यानी देखने में भी बहुत खूबसूरत, खाने में भी बहुत डिलीशियस, और मेहमानों को भी आएगी पसंद। तो चलिए शुरू करें चाट पार्टी की तैयारी आज। जिसके लिए क्या क्या जरूरत होगी, आप पहले सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। कटोरी चाट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 2 टेबलस्पून घी। तो कटोरियाँ बनाने के लिए पहले तो हमको एक मैदे का डो बनाना पड़ेगा। बहुत जगह आप लिक्विड डो की भी रेसिपीज देखेंगे। गो हैड, ट्राई देम इफ यू वांट टू, बट व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड इज दिस इज द बेस्ट रेसिपी। क्यों है ये बेस्ट? क्योंकि इससे बने हुए कटोरियाँ क्रिस्प भी रहती हैं, लंबे समय तक आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो कटोरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें लेना होगा मैदा। फॉर सम एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, और ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच नमक, और इसके साथ साथ 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन भी। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी ऐड करके अब इसे अपने फिंगर टिप से पहले अच्छे से रब कर लेंगे। घी जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो आप मैदे को अपने हाथ में इस तरह से मुट्ठी में बांध करके देखिएगा। अगर तो ये ऐसे बिखर जा रहा है, तो इसमें 1 टेबलस्पून पिघला हुआ घी हम और ऐड करके इसको फिर से एक बार रब कर लेंगे। अब इसे फिर से एक बार मुट्ठी में बांध करके यूँ देखते हैं। देखिए ये इकट्ठा बनने लग गया ना, दिस मीन्स अब इसमें मोयन सफिशिएंट है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी, और इसे नीड करके इसका एक स्मूथ डो प्रिपेयर कर लेंगे। अब जब ये डो एकदम स्मूथ हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, 10 मिनट के लिए इस डो को मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। डो मेरा रेस्ट हो चुका है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। अब इस डो को मैं पहले 1 मिनट के लिए और नीड कर लूँगी, ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। डो के करते हैं हम बॉल्स ब्रेक, और इसको पतला सा, लंबा सा, बड़ा सा रोल आउट कर लेते हैं। और यहाँ नोट कर लीजिए आप अपनी पहली टिप। पहली चीज़ ये करेंगे कि मैदे को एक ही डायरेक्शन में ऐसे रोल आउट करेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आगे पीछे करते हैं ना, वैसे नहीं करेंगे। ऐसा करने से मैदा फैलेगा। दूसरी बात, इसे आप उठा के पलटते रहेंगे। देखिए ये मैदा है, जैसे जैसे आप इसे रोल करते जाएंगे ये श्रिंक करता जाएगा। सो टू प्रिवेंट दैट, इसे उठाइए और पलटिए, और फिर एक ही डायरेक्शन में इसे रोल आउट कीजिए। अब इसे रोल आउट करने के बाद ना आप किसी फोक की सहायता से यूँ प्रिक कर दीजिए। ऐसा करने से जब आप इन्हें फ्राई करेंगी, तो आपकी जो कटोरियाँ हैं ना, उनमें बबल्स नहीं पड़ेंगे, वो फूलेगी नहीं। अब या तो किसी बड़ी कटोरी या किसी ढक्कन या ऐसे रिंग मोल्ड की सहायता से इसे मैं रिंग्स में, यानी कि गोल सर्कल्स में कट कर लूँगी। तो ये देखिए इसे इस तरह से हमने गोल कट कर लिया है, ताकि हर कटोरी का साइज जो है वो सेम रहे। अब क्या करेंगे? कहा था ना आपसे, ये कटोरियों से नहीं ग्लास से बनने जा रही हैं। क्यों बनने जा रही हैं और कैसे बनने जा रही हैं, चलिए बताती हूँ। तो ग्लास के बेस पे आप इस तरह से इन कटोरियों को पहले प्लेस करके साइड से प्रेस कर दीजिए, ताकि वो कटोरी की शेप ले ले। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट? लेकिन क्या होता है, जब भी ऐसी राउंड चीज़ पे हम मैदे की इस लेयर को चिपकाएंगे या चढ़ाएंगे, आप नोटिस करेंगे ये हर तरफ से टेढ़ा मेढ़ा सा आ रहा है। तो इसको पहले तो हम सीधा कर लेंगे, ताकि जो हमारी कटोरियाँ हैं वो देखने में एकदम सीधी लगें, प्रेजेंटेशन हो तो खूबसूरत हो। इसलिए तो उसके लिए एक चाकू की मदद लेंगे, और चाकू की मदद से कीप दिस लाइक दिस ऑन योर चॉपिंग बोर्ड, और ऐसे इसे टर्न करते जाइए। चाकू रखिए, टर्न दिस अराउंड टिल यू रीच वेयर यू हैड स्टार्टेड फ्रॉम, और फिर जो एक्स्ट्रा मैदा है इसे यहाँ से हम ऐसे हटा देंगे। अब देखिए क्या फ़ायदा हुआ ऐसा करने से। हमारी जो कटोरियाँ हैं
उनके जो एजेस हैं वो एकदम स्मूथ बन जाएंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं आएंगे। अब इस ग्लास के साथ ही इस कटोरी को मैं यहाँ ऑयल में रख दूंगी। ये देखिए, जैसे ही आप ग्लास लिफ्ट करेंगे ना, ये आराम से कटोरी ग्लास से अलग हो जाएगी। जस्ट इन केस नहीं होती है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गिव इट अ स्लाइट पुश एंड दिस विल कम आउट इजीली। ऐसे ही ढेर सारी कटोरियां बनाकर आप स्टोर करके पहले ही रख लीजिए। कटोरियां जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगी ना, इन्हें पलट कर हम दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लेंगे। सो वंस दीज आर नाइस एंड गोल्डन, इन्हें एक टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए लाइक दिस। ये देखिए कितनी परफेक्ट इवन साइज्ड, एकदम एक बराबर बनी है हमारी कटोरियाँ। रेस्टोरेंट स्टाइल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, तो इन सब बातों का खास ख्याल तो हमें रखना ही पड़ेगा। अब थोड़ी सी और बना लेते हैं और फिर दिखाती हूँ आपको इसकी प्रेजेंटेशन। लेकिन जब तक मैं थोड़ी और कटोरियाँ बनाती हूँ, आप मुझे ये तो बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ को क्विकली ईजिली कैसे बनाना आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज चाट पार्टी की चाट में कितना मज़ा आया मुझे ज़रूर बताइएगा। सारी कटोरियाँ बन गई, अब चटनी बना ली जाए। चटनी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1 गुच्छा धनिया, थोड़ी सी पुदीना, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 टेबलस्पून लेमन जूस और नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून भुना हुआ चना। तो चटनी परफेक्ट कैसे बनेगी, उसके लिए कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये, जब भी हम हरी चटनी बनाते हैं ना, तो उसमें ढेर सारा पुदीना, ढेर सारा धनिया ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी हरी बनी रहे तो टिप नंबर 2 नोट कर लीजिए, और वो ये कहता है कि आपकी चटनी में धनिया ज़्यादा, पुदीना बहुत थोड़ा होना चाहिए, जस्ट फॉर द फ्लेवर। तो पहले तो इस धनिया को मैं रफली चॉप कर ले रही हूँ। धनिया की स्टेम्स को ज़रूर आप साथ में पीसिएगा बिकॉज दे कंटेन अ लॉट ऑफ फ्लेवर। अब डालूंगी इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसी के साथ 2 से 3 हरी मिर्च, डिपेंडिंग अपॉन आपकी हरी मिर्च कितनी तीखी है। अब इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून लेमन जूस, आधा चम्मच नमक, 2 टेबलस्पून भुना हुआ चना और इसी के साथ 1 चम्मच दही भी। अब बस क्या है, इसे पीस लीजिए और इसकी एक चटनी बना लीजिए। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है हमारी चटनी का, लुक एट दिस। अब इसे निकाल लिया जाए एक कटोरी में। तो ये देखिए चटनी भी डन। अब दही परफेक्टली कैसे बनानी है वो देख लीजिए। तो परफेक्ट दही बनाने के लिए ना हमें एक छन्नी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दही को हम फेंटेंगे नहीं, दही को हम एक छन्नी की सहायता से पहले छान लेंगे। तो छन्नी में ले लेते हैं अपनी दही और ऐड करूंगी इसमें आधा छोटा चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी भी। अब इसे छन्नी से छान करके हम निकाल लेंगे। छन्नी से क्यों छानेंगे? क्योंकि छन्नी से छानने से दही होमोजेनाइज हो जाती है। अगर आपने इसे मिक्सी में चलाया तो वो लिक्विडाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से दही के जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे हो जाएंगे, तो दही पतली हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे ऐसे छन्नी से छानते हैं ना, तो ये इवन आउट भी हो जाएगी लेकिन बहुत गाढ़ी रहेगी। स्क्रैप दिस ऑफ। अब ये देखिए कितनी गाढ़ी लेकिन होमोजेनाइज दही रेडी हो गई। लुक एट दिस। दही डन, चटनी डन। अब बारी आती है रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेटिंग की और कैसे अपनी चाट को हम फिनिश करेंगे। कटोरी चाट सजाने के लिए बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर, बारीक सेव, अनार के दाने, उबले हुए आलू, उबला हुआ काला चना, तो देखा, हो गई ना रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेटिंग घर पर। अब रेस्टोरेंट जैसा खाना आप घर पर भी बना सकते हैं और एक सिंपल सी चाट को भी आप एक 5 स्टार वाली लुक, अपीयरेंस और टेस्ट दे सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर की हैं। आशा करती हूँ आप इन्हें घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। जब मेहमान आएंगे तो मेहमानों को तो बस खुश कर देंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट करके कि आज की रेसिपीज़ आपको कैसी लगी।